अरमान और अबीरा के मेहंदी के फंक्शन में सब लोग नाच रहे होते, गा रहे होते। यहाँ तक कि अरमान अबीरा भी नाच रहे होते हैं, सब फैमिलीज़ भी नाच रही होती है, सिर्फ रूही छोड़ के। रूही को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, वो बहुत ही दर्द में है क्योंकि अरमान और अबीरा की शादी हो रही है। वो वहाँ से जा रही होती है, उतने में ही उसे नीचे गिरा हुआ लिफाफा मिलता है, वही इन्वेलप जिसमें अबीरा के रिपोर्ट्स रहते हैं। वो उठाती है और देखती है तो उस पर अबीरा का नाम रहता है। इस अबीरा का नाम देखते ही वो अंदर रिपोर्ट पढ़ने लगती है और वो पढ़ के शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना है, लेकिन वो यही सोचती है कि ये तो बतानी ही पड़ेगी बात। और वो ढूंढ ही रही होती है, उतने में ही उसे दादी सा दिखाई देती है और वो दादी सा की तरफ जाती है, दादी सा को बताने के लिए, क्योंकि वो सोचती दादी सा को ये बात तो पता होनी ही चाहिए। वो वहाँ पे जाती है और रुक जाती है। उतने में ही वो अरमान को देखती है, बहुत ही हंसी खुशी वो डांस कर रहा होता है। वो अरमान के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वो पहले तो कहता है नहीं, क्या है? तो वो कहती है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, चलो मेरे साथ। और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अबीरा यह सब देख रही होती है कि रूही अरमान से बात कर रही है और उसे लेके बाहर चली जा रही है। अबीरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। यहाँ पे अरमान और रूही एक पुराने मंदिर के पीछे आए होते हैं। वहाँ पे रूही और अरमान बात कर रहे होते हैं। रूही अरमान को कह रही होती है कि तुम अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो वो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अबीरा मेरे साथ है, बहुत है। वो कहती है कि नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उतने में ही एक खिलौना वाला आता है। वो अरमान से कहता है कि इसमें से कुछ ना कुछ ले लो ना खिलौना, आपकी बड़ी गाड़ी देखी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आज मेरी बोनी नहीं हुई है, मुझसे किसी ने भी कुछ ख़रीदा नहीं है, मैं बूढ़ा कब तक घूमता रहूँगा। अरमान उसमें से खिलौने लेता है, उसे पैसे देता है और वो चला जाता है। यहाँ पे रूही वो देख के हैरान हो रही होती है, परेशान हो रही होती है, अभी इसे कैसे समझाओ कि ये खिलौने उसके किसी काम के नहीं हैं। जब वो जाता है, रूही उसे कहती है कि मुझे तुम्हें अबीरा के बारे में बताना है। तो वो कहता है कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। तो वो अरमान वहाँ से जाने निकलता है, तभी रूही फटाक से उसे कहती है कि अबीरा कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुन के अरमान एकदम चौंक जाता है, वहीं पे खड़ा हो जाता है। उसके हाथ से खिलौने गिर जाते हैं और ये देख के रूही बहुत ही डर जाती है, वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अरमान के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है, तो अरमान उसके कंधे से हाथ निकाल देता है और वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो, मेरी और अबीरा की शादी ना हो इसलिए। तो रूही उसे कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसे रिपोर्ट दिखाती है, तो रिपोर्ट देख के अरमान बहुत शॉक हो जाता है। यहाँ पे घर पे अबीरा अरमान और रूही को ढूंढ रही होती है। वो कोरस गैंग से भी पूछते पर उन्हें भी कुछ नहीं पता होता है। तभी वो कहती है कि अरमान को कॉल करो। तभी अरमान को कॉल करते हैं, तभी पता चलता है कि अरमान का फ़ोन तो आर्यन के पास है। फिर अबीरा कहती है कि रूही को कॉल करो, तो चारू रूही को कॉल करती है, कॉल नहीं लगता है। तभी क्रिश ड्राइवर को कॉल करके पूछते हैं, तो ड्राइवर से पता चलता है कि अरमान और रूही पुराने शिव मंदिर के पीछे आए हैं। तभी अबीरा वहाँ जाने निकलती है, तभी सब लोग बोलते हैं कि अरमान भैया से लड़ना मत, हाँ प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो अबीरा कहती है मुझे अरमान पे भरोसा है पर रूही पे नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है और कोरस गैंग को कहती है अगर मेरे बारे में किसी ने पूछा तो संभाल लेना। अरमान को रूही पे शक हो रहा होता है कि ये रिपोर्ट शायद रूही ने ही चेंज करवाया है, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल करने जाता है। तो पता चलता है उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, तो रूही उसे अपना फ़ोन देती है। अरमान रूही का फ़ोन लेके डॉक्टर को कॉल करता है, तो डॉक्टर यही बताते हैं कि रूही अबीरा की रिपोर्ट सही है और वो कभी माँ नहीं बन सकती, और अगर उसने ये कोशिश की तो उसकी जान को खतरा है। ये सुन के अरमान बहुत ही टूट जाता है और रोने लग जाता है। रूही अरमान के कान भरना शुरू कर देती है। वो कहती है मैं अबीरा के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा बच्चों का। हमेशा तुम ही सैक्रिफाइस करते हो, अबीरा ने कभी सैक्रिफाइस नहीं किया, ना ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ना ही उसका नाम बदला, और अभी इस बारे में हमेशा तुम ही सब कुछ करते हो, वो कुछ नहीं करती। ये सब उसे भड़का रही होती है रूही बोल के। अरमान रूही से कहता है कि अबीरा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए किसी भी हालत में, हमारी शादी हो जाए फिर मैं बता दूंगा उसे। तो रूही कहती है ये सब पता होना ज़रूरी है करके। तो अरमान उसे कहता है हमारी शादी में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। अब ये सुन के दादी सा तो उसे ही दोष देंगी, इसलिए मैं नहीं चाहता उसे पता हो। वो ये रूही को कह ही रहा होता है कि अबीरा को पता नहीं चलना चाहिए, उतने में अबीरा वहाँ पे आ जाती है और पूछती है क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए। तभी रूही और अरमान चौंक जाते हैं और अबीरा को देखते हैं। अबीरा वहाँ से आ रही होती है, उसे कहती है कि क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए अरमान, बताओ। तो वो कहता है कुछ नहीं, चलो यहाँ से।
अबीरा अरमान के पास ज़िद कर रही होती है कि बताओ करके। उतने में ही वो रूही के हाथ में पेपर देखती है और वो पेपर लेने जाती है। रूही उस पेपर को पीछे छुपा देती है। अबीरा उससे पेपर छीन रही होती है लेकिन वो ले नहीं पाती और रूही उसे धक्का दे देती है। अरमान अबीरा को पकड़ लेता है। अरमान अबीरा को कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा लेकिन सही समय पे। अबीरा उसे कहती है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, ठीक है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। घर पे सब लोग अबीरा और अरमान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कोरस गैंग संभाल लेती है। कहती है कि अबीरा आउट हाउस में है, अरमान भाई को कॉल आया इसलिए वो बाहर है। उतने में ही अबीरा और अरमान आ जाते हैं। तभी दादिसा कहती है अरमान को, क्या तुम्हें एक पल भी इससे दूर नहीं रहा जाता?